नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सबसे बड़े और विश्वसनीय ओपिनियन पोल में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बनेगी योगी सरकार या फिर समाजवादी पार्टी कर पाएगी वापसी, या 10 साल के सूखे को खत्म कर बहुजन समाज पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर चलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में आरएलडी का जादू। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में ईवीएम पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहते हैं और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दें। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। जहां एक तरफ किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है, तथा किसान आंदोलन के बाद से ही आरएलडी का जनाधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं आगरा की। आगरा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के खाते में 4, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी तथा 1 सीट आरएलडी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अलीगढ़ की बात कर ले तो अलीगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, इलाहाबाद की बात कर ले तो इलाहाबाद में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं पर अंबेडकर नगर की बात कर ले तो अंबेडकर नगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। अमेठी की बात कर ले तो अमेठी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी तथा 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले औरैया की बात करें तो औरैया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों आजमगढ़ की बात कर ले तो आजमगढ़ में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों बदायूं की बात कर लेते हैं तो बदायूं में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। बागपत की बात कर ले तो बागपत में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बालिया की बात करें तो बालिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की। तो बलरामपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो रहा है। बांदा की बात करें तो बांद्रा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों बरेली की बात कर लेते हैं तो बरेली में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का